बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन शवरमा। शवरमा की कंप्लीट रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। इसी वीडियो में हम बनाएंगे शवरमा ब्रेड, शवरमा सॉस बनाएंगे, शवरमा चिकन रेडी करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर ले लिया एक अदद बाउल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन। चिकन जो है वो मैंने 250 ग्राम्स लिए, यानी कि एक पाव चिकन बाउल में ऐड कर दिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पर मेरे पास एक कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए मैंने यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तिक्का मसाला, 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप होममेड भी ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। जस्ट ऐसे ये होता है कि चिकन जो है वो कलर अच्छा आ जाता है। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी मैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया एक अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना क्योंकि हमने चिकन में ऑयल ऐड करा हुआ है, तो ये इसी ऑयल में कुक हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा ऑयली चिकन नहीं चाहिए, बस ड्राई चिकन चाहिए, शवरमा में जैसे चिकन होती है। ये देखें अच्छे से कुक हो रही है। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसको कुक करते हुए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए और इसको कवर कर देंगे और कुक कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे कुक करना है हमने। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए हमने जितना ही पानी ऐड करा था हाफ़ कप, वो सारा ड्राई हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो हम इसको तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम करके इसको कुक करेंगे ताकि जो भी इसमें पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम कर दिए मैंने यहाँ पर और अब हम बिल्कुल चिकन को ड्राई कर लेंगे। कोई भी इसमें पानी वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मुझे कुक करते हुए और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है। इसका फ्लेम बंद कर देंगे बंद और ये रेडी हो गई है। इसको हम कर देंगे साइड पर। अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे शवरमा ब्रेड की। यहाँ पर लिया मैंने 1.5 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इंस्टेंट यीस्ट 1 टीस्पून। अमीर जिसे कहते हैं, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, हर जगह से इजीली आपको मिल जाएगा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। और अब हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए नॉर्मल पानी लिया है मैंने यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है ताकि जो है वो हमने ना ज़्यादा सॉफ्ट डो रेडी करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, जस्ट मीडियम डो। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं घर में उसी तरीके से हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसको गूंथ लेंगे अच्छे से। हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से या हार्ड से डो रेडी नहीं करनी है, जस्ट हमने मीडियम डो रेडी करनी है जिस तरीके से हम घर में आटा गूंथते हैं उसी तरीके से। ये देखें ये रेडी हो गई है और इस पर हम ऐड कर देंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो इस डो में अच्छे से हो जाए एब्सॉर्ब। तकरीबन 2-3 मिनट और इसको गूंथ लेंगे
ये देखिए ये सेट हो गई और इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर हम सॉस रेडी कर लेंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था मैंने और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 10 से 12 छोटे लहसुन के जवे थे मेरे पास, वो ले लिए। अगर आपके पास बड़े हों तो 5 से 7 आप ले सकते हैं। इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखें रेडी हो गया एक सॉस, यानी कि चटनी रेडी कर ली है हमने। यहाँ पर 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर दिया है मैंने इसमें, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो केचप। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड किया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये रेड चटनी जो है वो शवरमा की रेडी हो गई है। इसको कर देंगे हम मिक्स करके साइड पर। बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है इसका, बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। शवरमा के टेस्ट को इन्हेंस करती है ये चटनी। ये रेडी हो गई, इसको हम रख देंगे साइड पर। वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। यहाँ पर लिए मैंने हाफ मीडियम साइज़ का अनियन और 1 टेबल स्पून थे मेरे पास सफ़ेद तिल, 10 से 12 स्मॉल जो थे वो जवे थे लहसुन के। इसको ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो। 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी विनेगर। हाफ़ टी स्पून सिरका ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा मायोनीज़। हाफ़ कप मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, प्लेन मायोनीज़ जो होता है वो। हाफ़ कप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से चीज़ों को साफ़ कर लिया करें और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब एक अच्छा सा सॉस जो है वो स्मूथ सा सॉस रेडी हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा लाइट सा सॉस होता है। जो हमने रेड सॉस रेडी करा है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें स्पाइसी होता है और ये थोड़ा सा लाइट सॉस होता है, तो बैलेंस रहता है शवरमा में। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। 1 चुटकी नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पर, यानी कि 1 पिंच सॉल्ट, और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। ये दोनों सॉस रेडी हो गए हैं, इनको कर देंगे साइड पर। अच्छा याद रहे मैंने जो है रेड सॉस में मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने उसमें 1 पिंच ऐड कर दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं हमारी डो की क्या कंडीशन है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको। 10 मिनट इसको रेस्ट मिल गया है। ये बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत अच्छी डो रेडी हुई है। और इसको अब ले आएंगे हम अपने काउंटर पर। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। इसको इक्वल साइज़ में हाफ़ कर लेना है और इसके पैरे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से पैरे रेडी कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का लग रहा है मैंने, तो इसको इक्वल कर लेंगे ताकि इक्वल सी जो हमारी शवरमा ब्रेड है वो रेडी हो। ये चारों रेडी कर लिए मैंने। अब हम एक उठाएंगे और इसको थोड़ा सा हाथों से बड़ा कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। याद रहे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना आपने इसको, क्योंकि शवरमा ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो जो है बहुत ज़्यादा आपने इसको बेलना नहीं है। बिल्कुल पराठे वगैरह नहीं बनाने हमने इसके। हमने पीटा ब्रेड रेडी करनी है, यानी कि शवरमा ब्रेड। ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है। तवे को मैंने तकरीबन 2-3 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। और इसको टर्न कर देंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि हर जगह से इक्वल कुक हो जाए। कुक हो जाए बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। इस स्टेज पे आने के बाद अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, स्टोर करके रखना है फ्रिज में, तो आप इसको रख सकते हैं 1 महीने तक। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये देखिए ये रेडी हो गई है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको सेक लिया है क्योंकि हमने अभी शवरमा रेडी करना है। ये फुल कुक कर लिए मैंने यहाँ पर। ये देखिए सारी इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए रेडी हो गई है सारी। ये देखिए 4 शवरमा ब्रेड हमारे पास रेडी हो गई हैं। अब हम इसके शवरमा रेडी करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखें सॉफ्टनेस चेक करें आप इसकी। देखिए बहुत ज़बरदस्त
रोटी जो है वो रेडी हुई है। अब हम इसके शवरमा रेडी करेंगे। एक ब्रेड उठा लेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे हम वाइट सॉस। वाइट सॉस की क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है शवरमा में, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा लाइट सा सॉस होता है। और रेड सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम के ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम लगाइएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इस पर रेड सॉस ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खीरे हस्ब ज़रूरत, और यहाँ पर थी मेरे पास थोड़ी सी गाजर, इसको रफली सा चॉप कर लिया था स्लाइसिस में, और इस पर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। चिकन ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आइसबर्ग्स यानी कि बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने रफली सा चॉप कर लिया था। अब ये रेडी हो गया। इसके ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा वाइट सॉस ऐड कर देंगे और इसको कवर कर, इसको हम रोल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें ये शवरमा रेडी हो गया है। एक और शवरमा रेडी करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें एक पीटा ब्रेड ले ली यानी कि शवरमा ब्रेड जो हमने रेडी करी है अभी, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने वाइट सॉस। अब हम लगा देंगे रेड सॉस। रेड सॉस लगाने के बाद यहाँ पर खीरा रख दिए, खीरा ऐड कर देंगे। खीरे के बाद गाजर ऐड कर देंगे। ये देखिए आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। गाजर ऐड करने के बाद यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देंगे अब बंद गोभी और थोड़ा सा वाइट सॉस ऐड कर देंगे। इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए इसको मैं कवर कर रही हूँ, इसको मैं टूथपिक से जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये खुले ना। सारे शवरमा मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखें चारों शवरमा मैंने रेडी कर लिए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।